आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र हुकूमत ने दावोस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग के दौरान 15,70,000 करोड़ रुपए मालियत के 54 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें यौम पैदाइश पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। सीबीआई ने आरजी कर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की है, जिसमें संजय रॉय के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक और ट्रेन से टकराने के सबब पुष्पक ट्रेन के कम से कम 12 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुताल्लिक तंजीम ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में 14,63,000 मेंबरों को शामिल किया है। और क्रिकेट में भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में T20 मैचों के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF की सालाना मीटिंग 2025 के दौरान 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आला के दफ्तर CMO की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन मुआहिदों से मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 16 लाख मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। कलीदी मुआहिदों में से एक MSN होल्डिंग्स लिमिटेड शामिल है, जो रियासत के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट पहल के तहत एक जदीद लिथियम बैटरी और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कायम करने का इरादा रखता है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। 14,652 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जरूरत वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद 8,760 बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करना है, जिसमें विदर्भ खित्ते की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। रिलायंस ग्रुप के साथ सबसे बड़े मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसने पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, काबिल तजदीद तवानाई, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, मेहमान नवाजी और रियल एस्टेट वगैरह शोबों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करने का अहद किया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने $1 खरब की मईशत हासिल करने के रियासत के हदफ पर जोर दिया है। ये सरमायाकारी आलमी सरमाया को रागिब करने और महाराष्ट्र की सनती बुनियाद को बढ़ाने की कोशिश का एक हिस्सा है। मुंबई से भावना गोखले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। आलमी इक़्तिसादी फोरम की इस साल की मीटिंग में भारत की मजबूत नुमाइंदगी है, जिसमें 8 रियासतें केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। भारत के वफ्द में 5 मरकजी वज़रा, 3 रियासतों के वज़राए आला और तकरीबन 100 CEOs के साथ साथ हुकूमत, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और आर्ट्स के माहिरीन शामिल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को एजाज देने के लिए उनके 128वें यौम पैदाइश के मौके पर आज पराक्रम दिवस 2025 मनाया जा रहा है। सकाफत की वजारत की जानिब से उड़ीसा कटक में 3 रोजा तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जो नेताजी की जाए पैदाइश है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में पराक्रम दिवस का जिक्र किया था और नेताजी सुभाष चंद्र के ताउन को याद किया था। सुभाष बाबू को एक नजरिया साज रहनुमा करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा था कि हौसला नेताजी में रचा बसा था। उन्होंने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया कि वो जिस हद तक मुमकिन हो नेताजी के बारे में पढ़ें और उनकी जिंदगी से तहरीक हासिल करें। 23 जनवरी यानी उनकी जन्म जयंती को अब हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शौर्य से जुड़ी इस गाथा में भी उनके पराक्रम की झलक मिलती है। सुभाष बाबू एक विजनरी थे, साहस तो उनके स्वभाव में रचा बसा था। देश भर के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस तकरीब का इफ्तिताह उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात नेताजी को खराज अकीदत पेश करेंगी और उस मकान पर कौमी परचम लहराया जाएगा जहां नेताजी पैदा हुए थे, जिसे अब सुभाष चंद्र बोस की याद में मखसूस म्यूजियम बना दिया गया है। बाराबती फोर्ट में
पराक्रम दिवस तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक वीडियो पैगाम से शुरू होगी, जिसमें नेताजी की जिंदगी पर मरकूज एक किताब, तस्वीर और आर्काइव नुमाइश को दिखाया जाएगा और इसमें उनके बेमिसाल सफर से मुताल्लिक खतूत और दस्तावेजात, नायाब तस्वीरों की नुमाइश भी की जाएगी। इस प्रोग्राम में नेताजी की विरासत को एजाज देते हुए सकाफती कारकर्दगी को पेश किया जाएगा और उड़ीसा की मालामाल रिवायत को उजागर किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान नेताजी की जिंदगी पर मबनी फिल्मों की नुमाइश भी की जाएगी। नई दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। आज कौमी राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया परेड की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान T-90 टैंक, मिसाइल सिस्टम और पनाह का रॉकेट सिस्टम मुल्क की फौजी ताकत की नुमाइश की जाएगी। इसके अलावा मुसल्लह फोर्सेस के मुख्तलिफ मार्चिंग दस्ते और मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां पेश की जाएंगी। इस परेड के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कौमी राजधानी में ट्रैफिक का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रिहर्सल के दौरान मुसाफिरों के लिए दिल्ली मेट्रो खिदमात दस्तयाब रहेंगी और सभी स्टेशन अवाम के लिए खुले हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी वजारतों की कुल 26 झांकियां मुल्क की 76वें यौम जमहूरिया परेड के दौरान मुल्क की गूनागूनियत और सबकी शमूलियत वाली सकाफत को पेश करेंगी। ये झांकियां स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास के मौजू पर मबनी हैं। इस परेड में 10 वजारतों और महकमों के साथ साथ 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की झांकियों को पेश किया जाएगा, जिसमें हर झांकी की एक मुनफरिद थीम होगी। इस साल यौम जमहूरिया परेड का एक मुनफरिद फीचर मुसल्लह फौज की तीनों शाखों की एक झांकी है, जो सशक्त और सुरक्षित भारत के मौजू के साथ यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेगी। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर कमांडर मनीष साबरवार ने बताया कि झांकी में कौमी सलामती और तैयारियों में महारत को यकीनी बनाते हुए मुसल्लह फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद और तालमेल की नुमाइश की जाएगी। इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है सशक्त और सुरक्षित भारत, और इस डब्ल्यू में आपको बताना चाहूँगा कि एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम दर्शाया गया है, जिसमें तीनों सर्विसेज एक साथ एकजुट होकर एक ही जगह पूरे युद्ध का संचालन कर पाएगी। और इसके साथ में इसके ऊपर 3 पायलट्स एंड ऑफिसर्स जो रहेंगे, तीनों सर्विसेज के रहेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वन सिंगल डब्ल्यू। इस दौरान पहली मरतबा यौम जमहूरिया की झांकी में भारत के महकमे मौसमियात IMD की झांकी को भी पेश किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में अर्जियाती साइंसेज की वजारत में सेक्रेटरी डॉक्टर SV रविचंद्रन ने बताया कि IMD के लिए अपनी मालामाल तारीख और 150 साल पुरानी विरासत को आवाम के सामने पेश करने का एक फखरिया लम्हा है। It is a proud moment for India Meteorological Department of the Ministry of Earth Sciences. We have 3 panel we have put. Number 1 is the cyclone, how we have improved the cyclone forecast over the years we want to demonstrate. And the middle panel is various stakeholders, how they are benefiting from our service. And the last panel we are going for in 2047, how we will be reaching the weather forecast. 70 रुकनी दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए अगले महीने की 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली असम्बली हलके से मुताल्लिक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। दिल्ली की बादली सीट कौमी राजधानी में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट है। कांग्रेस के रियासती सदर देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजेश यादव के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं और साथ ही बीजेपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक सदर दीपक चौधरी को मैदान में उतारा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की है, जिसमें संजय रॉय के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया गया है, जिसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस्मत दरी और कत्ल मामले में सियालदह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कलकत्ता की सियालदह की एक जिली अदालत ने पीर के रोज अहम मुलजिम संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र में कल शाम जलगांव जिले में ट्रेन के एक हादसे में 12 अफराद हलाक और कई दिगर जख्मी हो गए।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मुतासिरा कुंभों से ताजियत का इजहार किया है और जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। तफसील हमारे नामनिगार से। ये हादसा कल शाम तकरीबन 4 बजे जलगांव जिले में पचोरा रेलवे स्टेशन के नजदीक पेश आया। वस्ती रेलवे के ताल्लुकात आमा के सरबराह डॉक्टर स्वप्निल नीला के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस में बराबर की एक बोगी में आग लगने की अफवाह के बाद चेन खींचने के वाक़े पेश आया, जिसके नतीजे में कुछ मुसाफिर ट्रेन से उतर गए। पटरियों पर होने की वजह से कुछ लोग मुखालिफ सम से आने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आ गए। जलगांव के एसपी डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने बताया कि फिलहाल इनमें से कोई भी नाजुक हालत में नहीं है। एक ट्वीट में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए तक की माली मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि रियासती हुकूमत जख्मियों के इलाज का मुकम्मल खर्च बर्दाश्त करेगी। जनाब फडणवीस ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को हादसे के बारे में ताज़ा मालूमात से वाकिफ कराया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी इस हादसे पर सदमे का इजहार किया है। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड से मुतालिक तंजीम ईपीएफओ ने गुज़िश्ता साल नवंबर में 14,63,000 मेंबरों को शामिल किया, जो अक्टूबर 2024 के मुकाबले कुल मेंबरों की तादाद में 9.07% का इजाफा है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने इस इजाफे का सहरा रोजगार के बढ़ते हुए मौके, मुलाजमीन के फायदों से मुताल्लिक बेदारी में इजाफे और ईपीएफओ के कामयाब आउटरीच प्रोग्रामों को दिया है। ईपीएफओ के मुताबिक पिछले साल नवंबर के महीने में तकरीबन 8,74,000 नए मेंबरों को शामिल किया जा चुका है। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों और यात्रियों को अब जरूरी सहूलियात तलाश करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी सहूलत की खातिर एक नया चैटबोट मुतारफ कराया गया है। 3 नई खुसूसियात से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चैटबोट का मकसद यात्रियों और अकीदतमंदों के तजर्बे में इजाफा करना है। क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 132 रन पर रोक दिया। इंग्लैंड की क़यादत करने वाले जॉस बटलर ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाए। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट हासिल किए। 133 रन के निशाने को भारत ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद हक्कानी। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के कई अखबारों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी सेहत मिशन की मुद्दत में 5 साल की तोसी किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि अफसरान समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबकात की उम्मीद हैं। अखबार ने अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की शिरकत की खबर को पहले सफ़े पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, भारत की तरक्की जामे, मसावी और माहौलियाती तौर पर पायदार है, राजनाथ सिंह। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र हुकूमत ने दावोस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग के दौरान 15,70,000 करोड़ रुपए मालियत के 54 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें यौम पैदाइश पर आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। सीबीआई ने आरजीकर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल की है, जिसमें संजय राय के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक ट्रेन से टकराने के सबब पुष्पक ट्रेन के कम से कम 12 मुसाफिर हलाक हो गए। और क्रिकेट में भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में T20 मैचों के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।